ये तो मेयर जो मेयर बैठे हमारे 3 दिन उनको चाहिए था ना, इसकी जांच कहाँ पड़ी हुई है। ये हमारी हमने नहीं फायदा होगा, कमिश्नर साहब ठीक पटरी पे लाएंगे, उम्मीद तो बहुत है जी और अच्छी सोच भी है उनकी काम करने की। अगर कुछ टाइम बाद ये कमिश्नर साहब आप कह रहे हैं ठीक है, इनकी नीयत भी सही है और ये कुछ टाइम बाद अगर इनकी ट्रांसफर हो जाए फिर ट्रांसफर तो आपको पता ही है, हमने 13 तो बदल ही लिया है, मतलब 13वें में आ गए हैं तो 13वां होगा तो 13वीं हो जाएगी, 15-17 हो गए जब बरम भोज हो जाएगा। और क्या होगा। जेटीओ समयपाल है जो पानीपत की जनता को परेशान कर रहा मेन हाथ इसका है, उसके बारे में हमने बोला। वो पहले कुछ समय से हमारे कमिश्नर साहब का पीए था, एक तो उसको पीए के काम से हटवाया और उनको बोला कि उसको सस्पेंड करे, उनके बारे में जानकारी ले, सारी इंक्वायरी कराए। जो पानीपत की जनता को परेशान कर रहे हैं, मेन मुद्दा हमारा ये था। हमारे शहर में समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो हमारा मेन था उनमें हमारा ये था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत हमारे जो लाभार्थी हैं उनको प्रॉपर तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा है। मतलब उनको किश्तों के लिए निगम में भटकना पड़ता है, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार, और उसके बाद भी उनको किश्तें नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिर्फ 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिलते हैं और उसमें से भी 30,000 40,000 रुपए उनको कम से भी कम रिश्वत के तौर पे देने पड़ते हैं। लेकिन मुद्दा आज था कि जो टावर लाइट्स लगी थी 2-3 साल पहले की बात है, जो टावर लाइट्स लगी थी उनकी जांच कहाँ चल रही है, कहाँ उनका किताबों में ही जांच रह गई है या कैसे है। आज तक उन्होंने हार्ड कॉपी भी अधिकारियों ने हमारे को नहीं दी है। मेरे वार्ड में ही देख लो 21 टावर लाइटें 2-2.5 साल से बंद पड़ी है। लाइटें बंद है, ये कहते हैं कि इंक्वायरी में लाइट्स है, ना उनको हम उतार सकते हैं ना ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब ये उतार के भी इन्होंने कहाँ रखी और खाली पोल खड़ा है। और आज अगर मैं एरिया में कहीं निकलती हूँ तो जनता मेरे को टोकती है कि अब ये पोल भी क्यों खड़ा है, कि इसको भी उतार के ले जाओ ना। फिर नगर निगम पानीपत में हाउस की मीटिंग के दौरान पार्षदों द्वारा अनेकों मुद्दे रखे गए और वार्ड पार्षद 23 के पार्षद अश्विनी ढींगरा तो पुरानी लाइटें जो कि उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च कर ठीक करवाई थी उन्हें भी साथ लेकर के पहुंचे। और मीटिंग के दौरान किस पार्षद ने क्या क्या एजेंडे रखे और उनके एजेंडों को लेकर के नगर निगम कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया, वो भी सुनते हैं विभिन्न वार्डों के पार्षदों की जुबानी। हालांकि सभी पार्षदों का यह कहना है कि मीटिंग शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई, लेकिन जिस तरह के मुद्दे पार्षदों के द्वारा मीटिंग में उठाए गए उससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मीटिंग कैसी रही होगी। क्योंकि मीडिया की एंट्री तो हाउस की मीटिंग में बंद कर दी गई है ताकि उनकी सच्चाई बाहर न आ सके। जहां एक और पार्षद अश्विनी ढींगरा लाइटें उठा नगर निगम में पहुंचे, जब उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना है कि पिछले 4 सालों से उनसे सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि पार्कों में लगने वाली टावर लाइटों की जांच की जा रही है और न जाने वह जांच कब पूरी होगी। पर वो ये कहते नजर आए कि अब जो कमिश्नर आए हैं उनके व्यवहार से लगता है कि काम अच्छे होंगे। जब उनसे पूछा गया कि अगर नगर निगम कमिश्नर का फिर से तबादला हो जाता है तो क्या होगा और क्या कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये लाइटें लेके आए हो, क्या वजह रही इन लाइटों को? वजह ये रही कि हमें 4 साल से ये बकाया जा रहा है कि ये जांच में पड़ी है टावर लाइटें जो हमारे पार्कों की लाइट थी टावरें, वो आज तक टावरों अंधेरे में पड़े हैं पार्क। तो हमने 50 बार कह लिया कि वो लाइटें भी नहीं है वहाँ पे, उसकी जांच करेंगे कौन सी लाइटों की जो जांच। हमें तो ये तो लाइटें दिखाई में किसकी जांच हो रही है, क्या हालांकि पार्क की लाइटों की कोई जांच नहीं थी, वो शहरी लाइट की इनकी था जिस जांच में इन्होंने डाली थी। अब वो तो बोरे में धर दिया, जिसने जांच करनी थी हमारे पानीपत से उसने तो बोरे में डाल दी। वो 4 साल से वो फाइल निकलेगी तो आगे जाएगी ना कहीं। तो जांच के चक्कर में हमें बकाया जा रहा है और ये हम लोग हमें जीने नहीं दे रहे। हम क्या जवाब दें, 4 साल हो गए हम इतने दुखी हैं। 4 साल में जितनी बार भी हाउस में मीटिंग हुई है सिवाय लाइट बेंच इनके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं रहता। बेंच ऐसा है ना, देखो जी मेरे वार्ड में तो ना तो हमें लाइट मिल रही है, ना हमें बेंच मिल रहे, ना साइन बोर्ड लग रहे हमारे। तो 4 साल आपके सामने ही है, मेरा वार्ड जाकर देख लो। अब तो 6 महीने रह गए, अब क्या आप कैसे देखते हैं? चलो अब देखो मेरी बात सुनो, हमारा काम है कोशिश करना। अब क्या करें, हम जनता को क्या जवाब दें? जनता को जवाब मांगती है पार्षद से। अगर हम उसको कहते हैं मेरे के पास चले, हमारे बापू की सेना तो आराम से बैठी है, आपको पता ही है, उनकी कहीं आवाज़ भी नहीं शहर में कि हमने कोई टावर लाइट ठीक करानी है। कहीं पार्षद दुखी है, किसी को मतलब ही नहीं किसी से। ये तो मेयर जो मेयर बैठे हमारे 3 दिन उनको चाहिए था ना, इसकी जाँच कहाँ पड़ी हुई है।
ये हमारी हमने फायदा हो पाएगा इसका? नहीं, फायदा होगा। कमिश्नर साहब ठीक पटरी पे लाएंगे, उम्मीद तो बहुत है जी, और अच्छी सोच भी है उनकी काम करने की। अगर कुछ टाइम बाद ये कमिश्नर साहब आप कह रहे हैं ठीक है, इनकी नीयत भी सही आ रही है, कुछ टाइम बाद अगर इनकी ट्रांसफर हो जाए फिर? ट्रांसफ़र तो आपको पता ही है, हमने 13 तो बदल ही लिया है, मतलब 13वें में आ गए हैं, तो 13वां होगा तो 13वीं हो जाएगी, तो 15-17 हो गए तो ब्रह्म भोज हो जाएगा, और क्या होना है, साल तो पड़ा ही है। क्या करें, हम तो बोल ही सकते हैं, ना सुने ना क्या सुने। आशुरी ढिंगड़ा अगला चुनाव वार्ड से लड़ेंगे? देखो जी, चुनाव की बात, हम चुनाव के लिए नहीं काम करते लोगों को। मैंने पहले भी 20 साल पर छोड़ दिया था, ये राजनीति इसलिए छोड़ी थी कि मैं वोट की राजनीति नहीं करता, और पब्लिक को पता भैया जो काम करने वाला होता है ना, ये जनता को भी सोचना चाहिए भी काम करने वाला कौन है। मेरे से 4 पीरियड में 4 MC 5 काम करके गए हैं, वो मुझे आज ये दिखाते भी हमने ये रोडे लगाए हैं, यहाँ पे ये ईंट लगाई है, और मेरे वार्ड में काम दे लो, काम हुए हैं, पर ये चीज़ें जो है ना छोटी छोटी, ये ख़राब करती हैं। जैसे एक सीवरेज की सफाई नहीं होती, आज इतने मुश्किल में पड़े हुए हैं हम, सारे शहर में सीवरेज की दिक्कत हुई पड़ी है। मतलब यहाँ तो वही काम है, बरसात का नहीं, बूंदाबांदी का खतरा। काम मतलब जो हमने काम किया है ना, करोड़ों रुपए लगाया शहर में, अरबों रुपए लगाया, ऊपर से सरकार की कोई कमी नहीं पैसे देने में, पर नाकामी हमारे में है। सरकार की कोई कमी नहीं रही, भाई पैसा मत लगाओ, ये करो। हमारे कुछ ऐसे बंदे आ जाते बीच में, नहीं ये ठीक है, इसको मत छेड़ो, ये ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसमें पंगे हो रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 9 की पार्षद मीनाक्षी नारंग ने बताया कि उनके वार्ड में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए वो बार बार आवाज उठाती हैं, लेकिन उनके वार्ड में काम नहीं हो पा रहे। मीटिंग तो सही गई है, क्योंकि हमारे कमिश्नर जी भी बदल गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हर बार जब भी काम होने लगता है कमिश्नर चेंज हो जाते हैं, इसलिए वार्ड के काम नहीं हो पाते हैं। लेकिन इस बार कमिश्नर ने हमें उम्मीद जताई है कि आपके जो भी मुद्दे हैं, क्योंकि 6 महीने रह गए हैं, तो आपके पूरे करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कौन से मुद्दे हैं वार्ड के जो काम हो रहे हैं जो टूटी हुई है वो नहीं बनाई जा रही, और कहीं ना कहीं गंदगी जो है, नाले जो है काफी भरे हुए हैं गंदगी से। ऐसा है, हमें 2 साल से यह कहा जा रहा है कि आपका 90 लाख का टेंडर पास हो, 90 करोड़ का टेंडर पास हो गया है, लेकिन हमें आज तक, और उस टेंडर के अंदर सड़कें, पानी की समस्या, सीवरेज आदि सब आती हैं, लेकिन हमें कुछ भी उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला है, ना हमारा कोई काम हुआ है। इसलिए मैं यह पूछना चाहती हूँ कमिश्नर सर से कि यह काम हमारे कब होंगे और यह टेंडर कब पास होगा। विशेष जो वार्ड की समस्याएं हैं, क्या वो भी सौंपी गई हैं आपके द्वारा? हाँ जी, एक तो मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है, इंसार चौक के अंदर बहुत ही अतिक्रमण है, तो उस अतिक्रमण को हटाना बहुत ज़रूरी है। 4 साल से हम इस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस ओर ध्यान दें और अतिक्रमण हटाए। पे 2 वाल्मीकि बस्तियाँ आती हैं, एक इंसार चौक में है, दूसरी पचरंगा बाज़ार में है। इनके अंदर बहुत पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है और सड़कों की समस्या है। मैं कमिश्नर सर और मेयर मैम से यह प्रार्थना करना चाहूँगी कि वह जल्द से जल्द इस ओर आवाज़ उठाए और कार्य को करवाएं। वार्ड नंबर 26 के पार्षद विजय जैन ने कहा कि जेटीओ समयपाल, जो कि नगर निगम कमिश्नर का PA भी है, उसको उसके PA के पद से हटा दिया गया है, और उन्होंने यह भी कहा कि जेटीओ समयपाल के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द ही उसको यहां से ट्रांसफ़र करवाने की दरख्वास्त भी उन्होंने कमिश्नर साहब को लगाई है, और उनका कहना है कि जल्द ही उनकी यह भी बात मान ली जाएगी। शहर के बहुत अच्छी शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग हुई है। मेन मुद्दा था कि जो हमारे जेटीओ समयपाल है, जो पानीपत की जनता को परेशान कर रहा, मेन हाथ इसका है, उसके बारे में हमने बोला। वो पहले कुछ समय से हमारे कमिश्नर साहब का PA था, एक तो उसको PA के काम से हटवाया और उनको बोला कि उसको सस्पेंड करे, उनके बारे में जानकारी ले, सारी इंक्वायरी कराए, जो पानीपत की जनता को परेशान कर रहे हैं। मेन मुद्दा हमारा ये था। और कुछ लाइटें जो हमारे वार्ड नंबर 23 के अश्विनी ढिंगड़ा जी, वो लाइटें भी लेके आए हैं, जो पार्कों में भी लाइटें लगी हुई है, जो 3-4 सालों में बने हो गए, आज तक चालू नहीं हुआ है। उन पे कहते इंक्वायरी चली हुई है। हमने उनको बोला कि नई लाइटें लगवा दें वहाँ पे। नई लाइटें लगी थी वो भी खराब पड़ी, वो भी ठीक नहीं हो रही है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से टेंडर लगा के लाइट ठीक करा दी जाएगी।
नहीं, आज जो नए कमिश्नर साहब आए उनकी तरफ से अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है और काम करने की इच्छा उनमें। तो उन्होंने हमारे से 1 महीने का टाइम लिया है और उन्होंने कहा कि आपके वार्डों को भी सुंदर बनाएंगे, सफाई का भी पूरा ध्यान रखेंगे। नहीं, उसमें कुछ खामियां थी और रविंद्र भाटिया जी ने कंप्लेंट की थी, उसकी वजह से उसको दोबारा उखाड़ा गया। और वो उस टेंडर में ये जो ठेकेदार ने गलती से गलत चीज़ लगा के बना दी गई थी, कहीं से ऊंची थी कहीं नीची थी, उसको एक सरा करने के लिए वो सड़क उखाड़ी गई है। वहीं वार्ड नंबर 5 के पार्षद अनिल बजाज ने केवल एक ही मुद्दा हाउस की मीटिंग में उठाया, जो कि गोवंशों को सड़क से हटाकर गौशाला में पहुंचाने का था। उनका मानना है कि न जाने कितने ही लोग इनकी वजह से चोटिल होकर के अपनी जान गंवा चुके हैं। जब कोई हादसा होता है तो लोग भी इसके लिए हाय तौबा मचाते हैं और चंद दिनों के लिए काम शुरू कर बाद में फिर से उस पर फुल स्टॉप लगा करके निगम फिर उसी लापरवाही से अपना काम करता रहता है। तो आज की मीटिंग में तो मैंने तो सिर्फ एक ही मुद्दा लिया था, गोवंश वाला, जो पूरे शहर में इस टाइम बहुत कुछ हो रहा है। आज से कई महीने पहले एक नौजवान व्यक्ति की हमारे मृत्यु हो गई थी। उस टाइम सारा शहर एकदम इकट्ठा हुआ, रोया भी, सब कुछ किया। उसका एक टेंडर लगाया गया कि 3 या 4 महीने में 0 हो जाएगा, 0% हो जाएगा। लेकिन वो 1 महीना काम चला, उसके बाद काम बंद हो गया। आज वो स्थिति हमारे सामने फिर पैदा हो गई है कि गोवंश शहरों पर आ रहे हैं और लोगों को चोटें पहुंचा रहे हैं, खुद भी चोटिल हो रहे हैं। अब जिस दिन एक कांड ऐसा फिर दोबारा हो गया, कोई फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, हमारे में से कोई भी किसी का भी अपना साथी कोई चला गया, उस दिन शहर फिर इकट्ठा हो जाए, फिर ये काम शुरू हो जाएंगे। वही मैंने कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट की है, सारे सदन में एक रिक्वेस्ट की है कि ये टेंडर जल्द से जल्द करके इसको जल्द से जल्द ओपन किया जाए और जल्द से जल्द काम शुरू कराया जाए। तो कमिश्नर साहब ने एक पॉजिटिविटी दिखाई है इसमें कि इसको जल्द से जल्द हम दोबारा से सब गौशाला वालों को बुला के और ये टेंडर आपका कराते हैं और जल्द से जल्द इसका समाधान कर देंगे। आज की मीटिंग पूरी तरह सफल रही है, बहुत सफल रही है, बिल्कुल पॉजिटिव मीटिंग। अनिल बजाज, वार्ड नंबर 5 से पार्षद। वहीं वार्ड 11 की पार्षद कोमल सैनी ने वार्ड 11 की पार्षद कोमल सैनी ने निगम में बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत जो लोगों की मदद की जाती है उसकी प्रक्रिया काफ़ी लचर है, जिसके लिए जहां एक और ज़रूरतमंद को निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं, वहीं उन्हें सरकार से प्राप्त होने वाली राशि में से 40 से 50 हज़ार रुपये दलालों को देने पड़ते हैं, जिसके चलते सहायता राशि मिलने के बावजूद लोग अपना घर नहीं बना पाते। मीटिंग बहुत अच्छी रही। सभी लोगों ने अपने जो मुद्दे थे, अपनी जो जनता की समस्याएं थी वो रखी और कमिश्नर साहब ने सभी विषयों पर बहुत अच्छे से चर्चा की और आश्वासन भी दिया है कि जो भी काम अधूरे हैं या किसी तरह की कोई समस्या आ रही है उनका जल्द से जल्द समाधान भी होगा। देखिए, हमारे शहर में समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो हमारा मेन था उनमें हमारा ये था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत हमारे जो लाभार्थी हैं उनको प्रॉपर तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा है। मतलब उनको किश्तों के लिए निगम में भटकना पड़ता है, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार, और उसके बाद भी उनको किश्तें नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिर्फ 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिलते हैं और उसमें से भी 30,000 40,000 रुपये उनको कम से भी कम रिश्वत के तौर पे देने पड़ते हैं। और एक मकान बनाने के लिए, सिर्फ एक 50 गज का मकान बनाने के लिए उनको कम से भी कम 3 साल इंतज़ार करना पड़ता है। उससे ज़्यादा जितना पैसा हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मिलता है उससे ज़्यादा पैसा तो हम जहाँ रह रहे हैं किराए पे मकान बनाने के लिए उसमें भरना पड़ जाता है उन गरीब लोगों को। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। आईडी का मुद्दा जो है सुलझने में नहीं आ रहा, इस पे कुछ विचार किया गया? हाँ जी, इस पे सभी ने मिलकर डिस्कस भी किया और काफ़ी सारे जो पॉइंट्स थे उनको क्लियर भी किया कि जो प्रॉपर्टी आईडी है उनको कैसे ठीक किया जाए और उनमें जो गलतियाँ हैं या किसी भी तरीके की किसी को कोई समस्या आ रही है तो उनके लिए भी निवारण किया जाएगा। दूसरी ओर पार्षद अंजलि शर्मा से जब मीटिंग के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि काफ़ी सौहार्दपूर्ण रही निगम की मीटिंग, लेकिन जो टावर लाइटों की जांच का विषय था पूरी मीटिंग के दौरान काफ़ी छाया रहा और उस जांच के विषय में क्या कुछ कहा अंजलि शर्मा ने वह भी सुन लीजिए।
कुछ हद तक तो सक्सेसफुल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे हाउस की बैठक से पहले ही कमिश्नर साहब चाहे नए आए हैं, लेकिन इन्होंने हमारी प्रायोरिटी के काम जो थे, कुछ लाइटों की जो रिपेयरिंग नहीं हो रही थी उनका टेंडर भी लग चुका है, और रिपेयरिंग का काम नहीं हो रहा था उनका वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। यही चीज़ें हमारी कॉमन थी, तो ये काम इन्होंने मीटिंग से पहले ही कर लिए थे, इस वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि सक्सेसफुल तो है। आप लाइटों की बात करते हैं, शहर में चारों ओर जहाँ चाहे लोग खाने के लिए, हाँ जी। और जो नई लाइटें आई थी उनका क्या रहा, कहाँ गई? जो नई लाइटें आई हैं कुछ तो देखो लगी तो है, सभी लगी है, लेकिन रिपेयरिंग की बात जहाँ होती है तो रिपेयर नहीं हो पा रही है, उनकी बात भी हमने रखी है। मतलब क्वालिटी कहीं ज़्यादा अच्छी बन गई उनकी, जो रिपेयर नहीं है वहाँ होगी, नहीं क्वालिटी ले जानी पड़ेगी रिपेयरिंग के लिए भी। हो सकता है ले जानी भी पड़े तो ले ही जाएंगे, नगर निगम वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रिपेयर करवाएंगे, उनको जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुद्दा आज था कि जो टावर लाइट्स लगी थी 2-3 साल पहले की बात है, जो टावर लाइट्स लगी थी उनकी जांच कहाँ चल रही है, कहाँ उनका किताबों में ही जांच रह गई है या कैसे है, आज तक उन्होंने हार्ड कॉपी भी अधिकारियों ने हमारे को नहीं दी है। मेरे वार्ड में ही देख लो 21 टावर लाइटें 2-2.5 साल से बंद पड़ी हैं, लाइटें बंद है, ये कहते हैं कि इंक्वायरी में लाइट्स है, ना उनको हम उतार सकते हैं ना ठीक कर सकते हैं, लेकिन अब ये उतार के भी इन्होंने कहाँ रखी और खाली पोल खड़ा है। और आज अगर मैं एरिया में कहीं निकलती हूँ तो जनता मेरे को टोकती है कि अब ये पोल भी क्यों खड़ा है, कि इसको भी उतार के ले जाओ ना। फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें हिट करती हैं कि गलत चीज़ है। देखो 2-2.5 साल से 4 साल हो गए हमें इस चीज़ को देखते हुए कि जांच ही नहीं है, चल रही है या चल रही है नहीं चल रही, उसकी कोई कॉपी तक नहीं अधिकारियों ने हमारे को दी है। लेकिन कमिश्नर साहब ने इस बार आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट मीटिंग से पहले वो मुझे हार्ड कॉपी भी देंगे और जो है इसके अंदर बीच में इन्वॉल्व भी करेंगे कि जांच कहाँ तक चल रही है।